नमस्ते फ्रेंड्स, I am Dr. Nitin K. Bhagwat, Ayurveda practitioner practicing Ayurveda since 12 years in अमरावती महाराष्ट्र। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्वप्न दोष, जिसको नाइट फॉल भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर यंगस्टर लोग जो अनमैरिड है उनकी समस्या रहती है और कुछ मैरिड लोगों की भी ये समस्या रहती है। तो ये समस्या के वजह से वो लोग काफ़ी चिंतित, परेशान और काफ़ी गलतफहमी में वो लोग रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी नाइट फॉल या फिर स्वप्न दोष है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक बहुत ही हमारे बॉडी की एक नेचुरल ऐसी टेंडेंसी है कि जो जो चीज़ या फिर जो काम हम जागरूक अवस्था में नहीं कर सकते, वो हमारा शरीर, हमारा मन सोने के बाद में करता है। मतलब आप लोग अनमैरिड हैं तो आप कुछ सामाजिक चीज़ों के वजह से ये चीज़ नहीं कर पाते एक्चुअल में या फिर आपको एक्चुअल संभोग करने के लिए कोई नहीं मिलता है, तो फिर बॉडी क्या करती है कि वो सपने में आपको वो चीज़ दिखा के या फिर सपने में संभोग क्रिया करा के आपको आपका वीर्य बाहर निकाल देती है। तो ये टोटली नॉर्मल है और इससे बिल्कुल भी डरने की, चिंता करने की युवा लोगों को ज़रूरत नहीं है। और अगर इसका प्रमाण अगर ज़्यादा रहता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रमाण में नाइट फॉल या फिर स्वप्न दोष होता है, तो उनके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट बताई है। तो ऐसे लोगों को सबसे बढ़िया और सिंपल ट्रीटमेंट जो सभी को अवेलेबल होती है, उसमें वो आंवला का चूर्ण है। आंवला का चूर्ण डायरेक्ट भी आप आधा आधा चम्मच ले सकते खाने के बाद, और उसमें आप मिश्री मिला के भी उसको खाने के बाद में ले सकते। तो उससे शुक्र धातु का अच्छी तरह से स्तंभन हो जाता है, मतलब वो बॉडी में आपके रुकता है। ये हो गया। फिर उसके बाद में एक अच्छी दवाई है आयुर्वेद में, जिसको चंद्र प्रभावटी कहते हैं। हम काफ़ी मात्रा में उसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे इसमें उसका वापर होता है। तो ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको वो बल प्रदान करता है, उसको ताकत देता है। स्वप्न दोष के लिए आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा तारीफ किया हुआ और सबसे ज़्यादा मतलब लाजवाब परफेक्ट जो एक इलाज है, उसका नाम है वंग भस्म। वंग भस्म, ऐसा बोला है ग्रंथकारों ने कि जो आदमी वंग भस्म खाता है वो सपने में कभी भी उसका वीर्य बाहर नहीं निकलता है, यानी इतना उसका प्रभाव है। और मैंने ऐसा हजारों पेशेंट पे वंग भस्म यूज़ किया है और वो कभी भी हमको नाराज़ नहीं करता है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट हमको आज तक मिले हैं। दूसरा, उससे जो शुक्र स्थान है, जो जहाँ पर शुक्राणु तैयार होते हैं या फिर जहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा काम करता है, उसमें अगर किसी तरह की कोई वजह से कमजोरी आ जाती है तो उसको भी ताकत देने का काम वंग भस्म करता है। उसके अंदर अगर कोई दोष है, कोई अगर उसके अंदर बीमारियां है, किसी भी कारणवश अगर कोई उसमें दुर्बलता आ चुकी है, तो उसको भी वंग भस्म ठीक करता है। वंग भी उसमें यूज होता है और त्रिवंग भी उसमें हम बहुत सारे इसमें यूज करते हैं। उसका लेने का प्रमाण एकदम कम, 125 मिलीग्राम या फिर 250 मिलीग्राम, मतलब चुटकी से भी कम अपना अपन इतना ही उसको लेना पड़ता है। अपन शहद में भी ले सकते हैं और पानी में भी ले सकते हैं। बाद में अश्वगंधारिष्ट नाम का एक मेडिसिन आता है, वो 2-2 चम्मच अगर खाने के बाद लेते हैं तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। बाद में इसमें प्राणायाम करने से काफ़ी अच्छा फायदा हो जाता है। प्राणायाम के अंदर जो बाह्य प्राणायाम है, उसमें बाह्य प्राणायाम में जो मूल बंध लगता है, तो मूल बंध लगाने से भी बहुत से लोगों का नाइट फॉल बोलो या स्वप्न दोष बोलो, ये बंद हो चुका है। ऐसे काफ़ी लोग हमको मिलते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शुक्र स्थान है वो मूल बंध लगाने की वजह से वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है, उसमें ताकत आ जाती है उसका जो कमजोरी है वो कम हो जाता है। प्राणायाम करो, उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलता है, और ऑक्सीजन जितना मिलेगा उतने बॉडी में के सभी प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है स्वप्न दोष का, इसमें जो महान मानस शास्त्र के जो जिनको पितामह बोला जाता है, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने भी ऐसा बोला है कि जो हमारा जो सपने हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड का मनोव्यापार है। मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सपने में अपने काम पूरे करता है, जो हम जागरूक अवस्था में, कॉन्शियस अवस्था में नहीं कर सकते, या फिर चेतन अवस्था में हम जो काम नहीं कर सकते, वो हमारा मन अचेतन अवस्था में या फिर नींद की अवस्था में वो काम कर लेता है। तो इससे वो मन का जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है, और उससे हमारी बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच जाते हैं, ऐसा सिगमंड फ्राइड जी का कहना है, और ऐसा हमको प्रैक्टिकली भी देखने को मिलता है उन्होंने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा विस्तार में बोला है। जिनको ये जानना है वो लोग उनकी किताबें पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये टोटली नैसर्गिक क्रिया है, नॉर्मल क्रिया है, इसलिए इसके वजह से खुद को दोष देना या फिर खुद को गिल्टी फील कराना या फिर निगेटिव सोच रखना, ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसको छोड़ देना चाहिए। कुछ बातें हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए, भले ही हमारे देश के अंदर कुछ लोगों ने गलत चीज़ों का फैलाव किया है, और बहुत सी गलत चीज़ें फैला के रखी है कि ये बहुत ही गलत बात है, ये निषिद्ध बात है, ये मतलब ये करने वाले लोग पापी रहते हैं, या फिर उनको नरक में जगह मिलती है। ये जो प्रोपोगंडा है, ये इसके वजह से बहुत से युवा लोग हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर, हमारा मन, ये भगवान की दी हुई बहुत बड़ी देन है, और इसको हमने अच्छे से उसको तराशना चाहिए, संभालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसको हम दोष देना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमारे क्लिनिक का नंबर भी बार बार डिस्प्ले करते हैं कि कुछ लोगों को अगर कुछ समस्या है, लैंगिक समस्या है, सेक्स के संबंधी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग हमको डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि ये आदमी की बेसिक नीड है। और ये बेसिक नीड में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो आदमी मेंटली अनफिट हो जाता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का कहना है तो दोस्तों, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और आपको वो समझ गया होगा मुझे क्या बोलना है। आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर लेना, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके साथ में शेयर कर लेना। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में या फिर और भी कोई टॉपिक के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जो चैनल है वो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे क्या होता है कि हम लोग जो भी नया वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाता है, और आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए थैंक्स, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स, और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, इसी कामना के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। जय